नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर मीडिया न्यूज। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। हाल ही में 4 साल पूरे किए और मैं सच अर्थ में कहता हूं, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर चुन चुन कर एक एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 5,50,270 करोड़ का बजट रखा है। योगी जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद फिर से मिलने वाला है और मोदी जी की 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी पूरा होगा और योगी जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होने वाला है। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें से 44 योजनाएं ऐसी है जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश भर में नंबर 1 है, नंबर 1 है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कोरोना की 2 लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम किया। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर हुए और सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर हुई। सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ है। 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता करी। 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है। 194 बन गए हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क दवाई किट देने का काम किया और निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। और उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखा था हर 2 जिले के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अखिलेश जी हमारी मखौल उड़ाते थे, कहां से बनाएंगे। अखिलेश जी अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूं आपको, आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है। हमारी वादा पूरा हो रहा है। मित्रों, केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज घोषित किया है मोदी जी के निर्णय के बाद, उसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होने वाला है। मित्रों, आज यूपी मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है और लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भूमि पर उतारने का काम भी उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये माफिया जो घूमते थे या नहीं घूमते थे, बताओ भाई, घूमते थे या नहीं घूमते थे? जोर से बोलो, घूमते थे या नहीं घूमते थे? कोई दिखाई पड़ता है क्या? हिम्मत है किसी की? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश को भू माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया है। और एक 4 साल के अंदर योगी जी ने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पूर्वांचल कब से राह देखता था कि कोई आए और पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्धार करे। मित्रों, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 साल के अंदर, 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, 13 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं,
7 हवाई पट्टियां बन रही हैं, 141 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में है, 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पर है, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस इसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कार्य प्रगति पर है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, 14,160 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा कराया गया है और 14,935 किलोमीटर सड़कों को नया बनाया है, जिसमें 519 छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया है। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ, 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर किया है। मित्रों, विकास को स्ट्रक्चर तरीके से कैसे जमीन पर उतारा जाता रहा है, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है। डिफेंस कॉरिडोर आया है, ये मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र नक्सली जिले गिने जाते हैं। अभी अभी मैंने रिव्यू करा है और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तीनों नक्सलवाद के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। नक्सलवाद को भी समाप्त किया गया है। 1574 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है और लूट, डकैती, हत्या, ये सब में 50% से लेकर 28% की कमी दर्ज की गई। मित्रों, ये तभी होता है कि इसके पीछे कोई पवित्रता से लगे, अपनी जाति की नहीं देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने परिवार का नहीं देखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखा जाता है तो 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का ही देखा जाता है और किसी का विचार नहीं होता है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 32,500 करोड़ रुपया दिया। लगभग 78 लाख किसानों से 78,000 करोड़ का धान और गेहूं खरीदा गया। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया। लगभग 30 लाख से ज्यादा गरीबों के आवास बनाए गए। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाकर माताओं बहनों के सम्मान को बढ़ाया गया। सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 24 लाख गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। 1 करोड़ 47 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी जी ने इसको नीचे तक पहुंचा है। मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को काम करने की ताकत देता है। आपका जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, देश के 135 करोड़ की जनता के लिए है। आपका जो आशीर्वाद मिलता है देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलता है। आपका आशीर्वाद जो मिलता है वो कितनी छोटी कुमारिकाओं, बच्चियों को मिलता है जिनको एक सुरक्षित माहौल पूरा करने का काम करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में आशीर्वाद दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया। मैं बरोबर यही था, सब अटकलें लगाते थे। कांग्रेस और सपा इकट्ठा हो गए, सपा, बसपा और कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए, मगर आप नहीं डिगे। आपका आशीर्वाद बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। मुझे भरोसा है 2022 में भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को जरूर मिलेगा और अभी से भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाकर यूपी की सेवा के लिए कटिबद्ध हो। मित्रों, ब्रह्मर्षि सरभंग और महर्षि अगस्त्य की भूमि के अंदर आज मुझे भी मौका मिला है मां विंध्यवासिनी का धाम का जो पूरा परिदृश्य बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया है।
इसमें हिस्सा लेने का। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हूं और आप सब का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतनी बारिश की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, अरे जोर से बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।